एक बार की बात है। मोहन अपने गांव में माँ के साथ रहता था। माँ, मैं काम की तलाश में शहर जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मोहन घर से बस स्टैंड की ओर निकल गया। तभी रास्ते में उसका दोस्त धीरज उसे मिल गया। अरे मन्नू, कहाँ जा रहा है? बस काम की तलाश में शहर की ओर जा रहा हूँ। फिर वो दोनों साथ में बस स्टैंड के लिए चले गए। कुछ देर के बाद मोहन अपने गांव से शहर की ओर आ गया। उसे पता चला कि मनीचंद नाम के एक सेठ को एक नौकर की तलाश है। फिर वो वहां गया। नमस्ते सेठ जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ काम की तलाश में। मुझे कोई काम दे दो। ठीक है, मैं तुमको नौकरी पर रख लूँगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। जी, कैसी शर्तें? शर्त यह है कि तुमको दिन में या रात में जब भी कोई काम बोलूं तुमको वह करना पड़ेगा। दूसरी शर्त है कि तुमको दिन में केवल एक बार ही भोजन मिलेगा। और तीसरी शर्त यह है कि यदि तुम खुद नौकरी छोड़कर जाना चाहते हो तो तुमको मुझे 1 साल का पैसा देना होगा। मोहन को नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वह सेठ की सारी शर्तें मान गया। जी सेठ जी, मुझे मंजूर है। सेठ मनीचंद बहुत कंजूस था। उसके यहाँ कोई भी नौकर ज़्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाता। वह मोहन को गोदाम से भारी भारी बोरियां लाने को कहता और सारा दिन मोहन काम ही करता रहता और दिन में केवल एक बार ही सूखा भोजन उसे देता खाने को, जिससे वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। फिर एक दिन सेठ जी, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं सारा दिन काम करता हूँ और दिन में केवल एक बार ही भोजन मिलता है, और वह भी केवल 2 सूखी रोटी। जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन तुम्हें वो शर्तें तो याद है ना? सेठ की तीसरी शर्त 1 साल का पैसा देने वाली बात याद करके मोहन परेशान था, लेकिन उसने यह तय कर लिया था कि वह ये नौकरी छोड़ देगा। इसलिए उसने अपनी माँ के कंगन बेचकर सेठ को पैसे दिए और गांव लौट आया। तभी एक दिन गांव में उसका दोस्त धीरज मिल गया। क्या हुआ दोस्त, तुम शहर से वापस आ गए और इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मोहन ने सारी बात धीरज को बता दी। धीरज ने सारी बात सुनकर उस सेठ का पता पूछा और मोहन को चिंता न करने को कहा। उसके बाद धीरज उसी सेठ के पास गया और उससे काम मांगा। सेठ ने उसको वही 3 शर्त बताई। तभी धीरज बोला, सेठ जी, मैं तो आपकी 3 शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको भी मेरी एक शर्त को मानना होगा। कैसी शर्त? यदि मैं खुद नौकरी ना छोड़ूं और आप मुझको नौकरी से निकालते हो तो आपको मुझे 1 साल की पगार देनी होगी। सेठ ने सोचा ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि उसके अब तक सारे नौकर खुद ही काम छोड़कर चले जाते हैं और पैसा भी मिल जाता है। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। धीरज कुछ दिन तक काम करता रहा। एक दिन सेठ ने धीरज को बोला, गोदाम में ताला लगा देना। अब धीरज ने सेठ को सबक सिखाने की सोची। उसने गोदाम का ताला बंद नहीं किया, जिससे चोर उसके गोदाम की सारी बोरियां लेकर चले गए। सेठ ने अगले दिन धीरज से पूछा, मेरे गोदाम में चोरी कैसे हुई? तुमने ताला नहीं लगाया था? मैंने तो ताला लगाया था, शायद चोर ताला भी तोड़कर ले गए। फिर एक और दिन सेठ ने धीरज को बाजार से मछली लाने को कहा। मछलियाँ लाने के बाद धीरज ने सेठ से पूछा, इसे कहाँ रखूं? सेठ ने गुस्से में बोला, मेरे सिर पर रख दे।
धीरज ने ऐसा ही किया, मछलियों को सेठ के सिर पर रख दिया। इसके बाद सेठ को बहुत गुस्सा आया और उसने धीरज को नौकरी से जाने को कहा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, पर आपको मेरी शर्त तो याद है ना? सेठ अब उससे पीछा छुड़ाना चाहता है, इसलिए उसने 1 साल के पैसे उसको दे दिए। तभी धीरज ने सेठ को सारी बात बता दी कि वह अपने दोस्त मोहन का बदला लेने के लिए यहाँ आया था। सेठ बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने मोहन से लिए हुए सारे पैसे भी लौटा दिए। अब धीरज अपने गांव आ गया। मोहन, अरे ओ मोहन, ये ले तेरे मेहनत के पैसे। मोहन और उसकी माँ दोनों ही बहुत खुश हुए और सब लोग मिलकर खुशियाँ मनाने लगे।